स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास और क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है फाइंड द फिजिबल सॉल्यूशन या फिजिबल रीजन एंड इट्स कॉर्नर पॉइंट्स। और उसके बाद आपको ये कंडीशंस दी हुई हैं और सवाल दिया हुआ है मिनिमाइज का। ये सवाल मिनिमाइज का नहीं होगा, ये सवाल मैक्सिमाइज का होगा। सही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम इसमें एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे। तो एसोसिएटेड इक्वेशन आपके पास क्या होगी, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन में साइन ऑफ इनइक्वालिटी को खत्म कर देते हैं। तो इक्वेशन बनेगी आपके पास 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 48। दूसरी इक्वेशन आपके पास क्या बनेगी, x इज इक्वल्स टू 15। तीसरी इक्वेशन आपके पास क्या बनेगी, y इज इक्वल्स टू 10। उसके बाद x इंटरसेप्ट निकालते हैं और y इंटरसेप्ट निकालते हैं। तो अगर मैं x इंटरसेप्ट निकालता हूं तो मैं y को 0 रखता हूं। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 48। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 24। तो आपके पास पॉइंट आ जाएगा 24,0। अब मैं y इंटरसेप्ट निकालता हूं तो y इंटरसेप्ट में x 0 रखूंगा तो 0 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 48। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे 3 1 को करेंगे डिवाइड ना, 48 को डिवाइड करेंगे 3 से तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास हो गई 16। तो पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 0,16। सही है बच्चों, एक पॉइंट हमारे पास आ चुका है। x इज इक्वल्स टू 5 की लाइन है तो एक पॉइंट आ चुका है हमारे पास 5,0। y इज इक्वल्स टू 10 की लाइन है तो एक पॉइंट हमारे पास आ चुका है 0,10। अब बारी आ गई हमें इसको ड्रॉ करने की, तो आइए ड्रॉ करके देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ पे मैंने ए लिख दिया, यहाँ पे बी लिख दिया, यहाँ पे सी लिख दिया और यहाँ पे डी लिख दिया। ये वाली जो लाइन थी वो x इज इक्वल्स टू 5 की लाइन थी। ये वाली जो लाइन थी वो बेसिकली किसकी लाइन थी, y इज इक्वल्स टू 10 की। सही, मैं इसको करने लगा हूँ ड्रॉ। सही है, तो ड्रॉ कैसे करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम यहाँ इसको कह देंगे जो है वो, यहाँ पे हम इसको कह देते हैं, ये तो आपके पास क्या होता है, ये तो आपके पास 0 होता है। और उसके बाद जो है वो, अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे हमसे यहाँ पे गलती हुई है कि ये x इज इक्वल टू 15 था तो मैंने यहाँ पे 15 ही करना है, तो ये 15 होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, पॉइंट हो गया हमारे पास 15,0। तो इसको हम कह देते हैं 5, इसको हम कह देते हैं 10, इसको हम कह देते हैं 15, इसको हम कह देते हैं यहाँ पे 20। इसी तरह ये आपके पास होगा -5, ये आपके पास होगा -10। ठीक है, और ये आपके पास होगा -15 और ये आपके पास होगा -20। ठीक है बच्चों, इसी तरह हम क्या करते हैं, और उसके बाद x की वैल्यू 24 तक जा रहा है तो हम यहाँ पे 25 भी ले लेते हैं। और उसके बाद जो है वो y की वैल्यू हम यहाँ पे सपोज कर लो, इसको हम 5 कह देते हैं, इसको हम 10 कह देते हैं, इसको हम 15 कह देते हैं, इसको हम क्या कह देते हैं 20 कह देते हैं। आइए इसको ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले आपको किसको प्लॉट करना है 24। सबसे पहले आप क्या कर लो, सबसे आसान लाइन कर लो, x इज इक्वल टू 15 y 0। तो ये वाली लाइन होगी x इज इक्वल टू 15 और y 0। तो इसको जब ड्रॉ करोगे तो आपके पास कौन सी लाइन बनेगी बच्चों, तो आपके पास जो लाइन बनेगी शेप में हमारे पास स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं और यहाँ पे हम इसको क्या कर देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं। सही है बच्चों, तो ये वाली लाइन आपकी कौन सी बन गई 15,0 की लाइन बन गई। सही है। अच्छा जी, तो यहीं पे हम क्या कर देते हैं, अब हम 10,0 को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो 10 ये होगा ना बच्चों, तो हम 10 को y इज इक्वल टू 10 है तो y इज इक्वल टू 10 की लाइन जो होगी वो हमारे पास ये वाली होगी, y इज इक्वल टू 10 की लाइन। सही है बच्चों, तो y इज इक्वल टू 10 की लाइन हमारे पास ये वाली हो गई, ये हो गया y इज इक्वल्स टू 10। उसके बाद बारी किसकी आ गई, उसके बाद बारी आ गई सर स्टूडेंट अब 24,0 को प्लॉट करना है और हमारे पास 0,16 को करना है। सही है, 24,0 तो 24 यहाँ पे इस जगह पे लाई करेगा और हमारे पास जो है वो 0,16 इस जगह पे लाई करेगा। तो हम क्या कर देते हैं, आइए इस लाइन को ड्रॉ करते हैं। अब जैसे ही मैंने इसको ड्रॉ कर दिया बच्चों, तो हमारे पास जो मोस्ट कॉमन रीजन आया है वो ये वाला आया है। ठीक है, मोस्ट कॉमन रीजन हमारे पास ये वाला आ गया। अच्छा सर, हमें पता कैसे चलेगा जो शेड है वो किस जगह पर होगा, तो बेसिकली होता कुछ इस तरह है कि अगर हमारे पास जो है वो, अगर आपके पास एक्स एक्सिस की जो लाइन थी, एक्स एक्सिस की लाइन मतलब x इज इक्वल्स टू 15 की जो लाइन थी वो इस तरह थी और हमारे पास x लेस देन 15 था, तो वो जो शेड होना था वो इस तरफ होना था। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो y इज इक्वल्स टू 10 की लाइन थी वो y इज इक्वल्स टू 10 की लाइन ऐसी थी, दिस इज योर y इज इक्वल्स टू 10।
लेकिन जो y बेसिकली 10 की जो लाइन थी ना, वो आपके पास इनइक्वालिटी का निशान ऐसे था, तो ये वाला जो शेड है वो यहाँ पे होना था। ठीक है, इसी तरह आपके पास जो दूसरी वाली लाइन थी, जो तीसरी बनी है, वो इस तरह की बनी है, तो इसका जो शेड है वो यहाँ पे होना था। तो इसका जो मोस्ट कॉमन पार्ट होगा ना बच्चों, वो ये वाला होगा। अब हमें क्या निकालना है, हमें कॉर्नर पॉइंट्स निकालने हैं। तो कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास यहाँ पे 4 होंगे। ये पहले तो 0,0 और उसके बाद एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट, मतलब आपके पास एक पॉइंट होगा। जो कॉर्नर पॉइंट की अगर हम बात करें तो एक पॉइंट होगा हमारे पास 0,0, एक पॉइंट होगा हमारे पास 15,0, एक पॉइंट होगा हमारे पास 0,10। 4 नहीं होंगे, बेसिकली 5 होंगे। एक पॉइंट हमारे पास ये भी होगा और एक पॉइंट हमारे पास ये भी होगा। सर ये वाले पॉइंट्स कैसे आएंगे? x इज इक्वल्स टू 15 को पहली वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, y निकल कर आएगा। y इज इक्वल्स टू 10 को पहली वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, x निकल कर आएगा। तो वो बेसिकली वो भी कॉर्नर पॉइंट्स में शामिल होंगे। तो जब मैंने हमारे पास जब x की जगह पे मैंने 15 को पुट किया पहली वाली इक्वेशन में, और पहली वाली इक्वेशन हमारे पास क्या थी बच्चों? पहली वाली इक्वेशन थी 2x, और यहाँ पे आपके पास क्या था? 3y इज इक्वल्स टू आपके पास था 48। जब इसमें मैंने x की वैल्यू को 15 पुट किया तो y की वैल्यू मेरे पास निकल कर के आई 6 आई। तो एक और कॉर्नर पॉइंट मेरे पास निकल कर आ गया 15,6। इसी तरह 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू हमारे पास 48 था। तो मैंने क्या किया, मैंने y की वैल्यू को 10 पुट किया। जैसे ही y की वैल्यू को 10 पुट किया तो मेरे पास x जो आया वो आया 9। तो एक पॉइंट आ गया हमारे पास 9,10। अब हम बच्चों क्या करते हैं, अब हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है ना, हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर मैक्सिमम वैल्यू, फॉर मैक्सिमम वैल्यू, और z की वैल्यू लिख देते हैं, z की इक्वेशन लिख देते हैं। z की इक्वेशन है x माइनस 9y। तो बच्चों अगर मैं 0 0 पुट करूँगा तो 0 0 पुट करने पे मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो तो आएगी 0। तो x माइनस 9y में मैं क्या पुट करता हूँ, अब फॉर एग्जांपल मैं 15,0 पुट कर देता हूँ, तो आंसर आएगा मेरे पास 15। सही है। इसी तरह मैं x माइनस 9y में किसको पुट कर देता हूँ? 0,10 को पुट कर देता हूँ। तो मेरे पास आंसर कितना आएगा? मेरे पास आंसर आ जाएगा जो है वो, अगर 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा आपके पास -90। सही है, ये 3 पॉइंट्स रख दिया। 15,6 और 9,10 रख दें तो यहाँ पे अगर मैं x माइनस 9y में 15,6 पुट कर देता हूँ, तो 15,6 पुट करने पे मेरे पास जो आंसर आ रहा है यहाँ पे आ जाएगा 15 माइनस 9 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 54। 15 माइनस 54 इसको सॉल्व करने पे मेरा आंसर आएगा -39। इसी तरह x माइनस 9y में किसको पुट करेंगे सर? अब 9,10 को पुट कर दें, तो 9,10 को पुट करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस 10 करेंगे तो आपके पास 90। तो आंसर आ जाएगा -81। तो मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा था तो यहाँ पे 15 विल बी योर आंसर। और अगर ये मिनिमम वैल्यू भी पूछ रहा होता तो आपके पास मिनिमम वैल्यू तो बेसिकली नेगेटिव में तो इसकी वैल्यूज़ नहीं आती, या 0 आता है या 0 से बड़ा होता है, क्योंकि ये सवाल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये लीनियर प्रोग्रामिंग का सवाल समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।